एक ठोस आयताकार सिल्ली की माप क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दे रखी है? 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक घनाभ के रूप में है। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। इसको पिघलाया और पिघला के क्या बना दिया? एक घन बना दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो घन बनेगा ये इसकी भुजा की माप क्या होगी। तो हमें चूंकि इसकी भुजा की माप नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे? इस घन की भुजा की माप हम x मान लेते हैं। चूंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होंगी? x सेंटीमीटर होंगी। तो इस तरीके से हमने इस घनाभ को पिघला के एक घन बना लिया। तो ये जो घनाभ है इसमें क्या नहीं बदलेगा? इसका जो आयतन है इस घनाभ का, पिघला के जो हमने घन बनाया उसका जो आयतन है, ये दोनों आयतन आपस में बराबर रहेंगे। इनके आयतन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसी चीज का उपयोग करेंगे। हम यहाँ इस घनाभ के आयतन को यदि निकालते हैं तो कितना आएगा? 10, लंबाई चौड़ाई 4 और ऊंचाई 1.6। अब इसको हल करेंगे तो दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, इस 0 से 0 कट गया, 16 चौका 64, यानी कि इस घनाभ का आयतन आया 64। और यदि इस घन के आयतन को निकालेंगे तो हमें यहाँ भुजा हमने क्या मानी है? x। तो यहाँ इसका आयतन क्या आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि x गुना x गुना x, यानी कि यहाँ इसका आयतन होगा x की घात 3। अब चूंकि ये दोनों आयतन आपस में बराबर हैं, ये नहीं बदलेंगे, तो यदि हमें इस घन की भुजा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस x क्यूब को इस घनाभ के आयतन 64 के बराबर रखेंगे। अब यदि हमें x निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा? हमें 64 का घनमूल निकालना होगा। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए हम 64 के गुणनखंड करेंगे। तो क्या होंगे गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? इन 3 2 से 1 2 बाहर आएगा, इन 3 2 से 1 2 बाहर आएगा, और इस तरीके से 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, यानी कि x का मान आ गया, x बराबर आ गया 2 दूनी 4। यानी कि हम इस आयताकार सिल्ली को पिघला के एक ऐसा घन बना सकते हैं जिसकी भुजा क्या होगी? 4। चूंकि इकाइयां सेंटीमीटर में है तो भुजा भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। तो इस तरीके से हमने घनमूल का जो अनुप्रयोग है इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह प्रयोग करेंगे देखा। एक और सवाल देखते हैं। एक फल निर्यातक घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं। एक पंक्ति का मतलब हम एक सतह से पहले समझते हैं। ये इसकी सबसे नीचे वाली सतह है जिसकी एक पंक्ति अगर हम देखें तो एक पंक्ति में एक छोटा सा उदाहरण लिया है जिसमें एक पंक्ति में 4 सेब हैं और इस सतह में 4 ही क्या बनाई गई हैं? एक पंक्ति में 4 सेब हैं और 4 ही पंक्तियां बनाई गई हैं, रखी गई हैं। तो इस तरीके से नीचे वाली सतह में एक पंक्ति में 4 सेब और 4 ही पंक्ति हैं। तो इस तरीके से एक सतह बनी और ऐसी हमें 4 सतह बनानी है। तो जब हम ऐसी ही 4 सतह बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें एक पंक्ति में 4 4 16 सेब हुए, दूसरी पंक्ति में भी 16 सेब, तीसरी पंक्ति में भी 16 सेब और चौथी पंक्ति में भी 16 सेब। कुल कितने सेब हो गए? 64 सेब हो गए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 64 का घनमूल है वो क्या निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। यानी कि हमें ये पता है यदि कि कुल सेब कितने हैं तो उन सेबों का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एक पंक्ति में कितने सेब हैं और कितनी सतह हैं। तो एक तरीके से ये क्या बना? एक ये घन बन गया। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हमें कुल सेब दे रखे 3375। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये दे रखा है जितनी पंक्तियां हैं उतने ही तय हैं और हर पंक्ति में उतने ही सेब हैं। तो हमें क्या निकालना है? हर पंक्ति में सेब निकालने हैं। तो हम इसमें भी यही करेंगे। हम क्या करें? यदि 3375 का घनमूल निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि हर पंक्ति में कितने सेब हैं। तो किस तरह से घनमूल निकालेंगे? ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंचे 15,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 3375 का घनमूल निकालते हैं, किसका, 3375 का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो वो कितना निकल के आएगा, इन तीन में से एक 3 आएगा और यहाँ इन 3 5 में से हम एक 5 निकालेंगे। तो इस तरीके से जो आंसर है वो हमारा क्या आता है, 15। यानी कि एक पंक्ति में 15 सेब होंगे और एक पंक्ति में 15 सेब और 15 ही पंक्ति होंगी एक सतह में, और इस तरीके से 15 ही सतह बनेगी। यानी कि यदि 15 को हम कितनी बार गुणा कर दें, 3 बार गुणा कर दें, तो कितना आएगा, 3375 सेब आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने हर पंक्ति में कितने सेब हैं, वो भी 15 है, हर सतह में कितनी पंक्तियां हैं वो भी 15 है, और सतह कितनी है वो भी 15 है। तो इस तरीके से यहां भी हमने देखा हम घनमूल के प्रयोग से अपने दैनिक जीवन की